सत साहेब सभी को राम राम। भगत जियो, एक बार एक गरीब किसान था, बड़ा भूखा बेचारा। लेकिन पूरी दिन की मेहनत करने बाद भी जो है उसे रोटी नहीं मिली, पैसे नहीं थे, घर में एक भी दाना नहीं। रात को बरसात हुई, कुछ कर नहीं पाया तो बेचारा सो गया। अकेला अकेला तो रहता ही था, भूखा ही सो गया। अब उसके दरवाजे पे रात को दस्तक होती है और बाहर देखता है दरवाजा खोल के, तो एक युवा जो है बेचारा भीगा हुआ बारिश में, बोला जी मैं आज रात आपके घर पे रुकना चाहता हूं, क्या आप मुझे घर पे रुक जाने देंगे? क्योंकि बाहर जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब जो है ये बेचारा सोचा कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि उसने पूछ लिया कि जी कुछ खाने को है। अब ये बेचारा तो खुद ही भूखा, क्या करे? लेकिन फिर भी इसने सोचा कि भाई मेहमान है और अतिथि जो है देवता के समान होता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है, और यदि ये भूखा गया तो ये अच्छी बात नहीं है। अब वो वहां से निकलता है, अपनी छतरी लेकर दुकान पर जाता है, दुकान बंद कि कहीं से कुछ उधारी मिल जाए। अब एक दो दुकानें देखी, सब बंद मिली, तो उसने क्या किया कि एक दुकान का ताला तोड़ा, उसमें से थोड़ा सा आटा लिया, थोड़ा सा चीनी ली और लेकर एक पर्ची पे लिख के कि भाई मैं आपके दुकान से इतना इतना लेकर जा रहा हूं सामान, और पर्ची वहां पर रख दी और मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, क्षमा करें। अब अगले दिन उसने तो देखिए लाके खाना बनाया और उसे खिला दिया। अब अगले दिन जब सेठ ने खोली अपनी दुकान और देखा कि भाई पर्ची पर लिखा है इतना इतना सामान, और जाके देखा कि सामान गायब है सारा, तो वो राजा के पास पहुंच गया। बोला जी मेरे दुकान में चोरी हो गई, कौन ले गया क्या ले गया कुछ पता नहीं, लेकिन जो है मेरे दुकान में ये पर्ची थी और इतना आटा गायब है, इतना चावल दाल इतनी इतनी मेरी गायब है। ठीक है, तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, बुलाओ तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं और पूछो कि किसने दाल चुराई, किसने चावल चुराए, क्या हुआ, कहां से ये चोरी हुई। तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, वही जो किसान था उसने हाथ खड़ा किया, बोले राजा जी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो सारे चावल और दाल मैंने ही निकाले, मुझे अपना अपराध स्वीकार है और फल स्वरूप आप जो भी दंड देना चाहें वो दे सकते हैं। बोले बताओ क्यों चुराई? बोले महाराज कल बारिश हो रही थी और मेरे पेट में खाने का एक दाना तक नहीं गया, और ये जो चुराया मैंने अपने खाने के लिए नहीं, बल्कि मैं भूखा था, मैं भूखा ही सो गया था, लेकिन मेरे घर पे एक मेहमान आ गया, एक युवक था जो बारिश में भीगता हुआ आया था, और उस युवक ने आने के बाद मुझसे भोजन मांगा। मेहमान था तो अतिथि देवता के समान समझकर मैंने सोचा कि इसे किसी न किसी तरीके से मैं उधार मांगकर और इसे भोजन करा दूं। तो इसी निमित्त मैंने थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा चावल मैं रख के मतलब वहां से लेकर आ गया, और पर्ची पे मैं लिखकर आया था बकायदा कि ये मैं लेकर जा रहा हूं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, उन्हें कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा सामान जो लिया है उसके बदले में, उसकी एवज में तुम्हें जो मूल्य है तुम्हारा मिल जाएगा। और ये जो किसान था, इस किसान को स्वर्ण मुद्राएं देकर वो विदा करते हैं कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी बड़ी पसंद आई। जो व्यक्ति स्वयं भूखा है और स्वयं दूसरे के लिए भोजन बना के खिला दे और उसमें से एक कोर भी ना खाए, तुम्हारी सेवा भाव से मैं प्रसन्न हूं। बोले आप प्रसन्न हैं? बोले हाँ। बोले लेकिन आप क्यों प्रसन्न है? भोजन तो उसे मैंने खिलाया था। बोले वो मैं ही था, मैं ही ये देखने के लिए आया था, अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए आया था, लेकिन बीच में बारिश शुरू हो गई। तो वो परमात्मा भी हम सभी का हाल जानने के लिए हमारे ही आसपास इर्द गिर्द सभी जगह है, बस हम उसे देख नहीं पाते। वो हमसे कभी अलग नहीं है, लेकिन हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम अपनी मैं में रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मैं में रहेगा वो कहां से देखेगा? हम अपने अहंकार में रहते हैं, सारी उम्र यही तो सीखा, मैं
और मेरा, तू और तेरा, ये उसका वो उसका, यही सीखा ना, इसके अलावा तो कुछ सीखा नहीं। और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते आ गए। अब यही है भेद की बात कि जहां परमात्मा के साथ हमें एक होना चाहिए, हम उससे अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्यों अलग हो गए? कबीर साहब अपनी एक वाणी में कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि चलती चक्की देखकर, कौन सी चक्की? इस संसार की चक्की। और चक्की के अंदर होते हैं दो पार्ट, और ये दो पार्ट हैं किस चीज के? ये दो पार्ट हैं कर्म, कर्म फल, दिन और रात, तू और मैं। ये द्वंद के, इस द्वंद के हैं ये दो पार्ट। द्वंद क्या होता है? जहां दुविधा होती है, दो विद्याओं के बीच को कहते हैं, जहां दो विद्याओं का टकराव है वही है दुविधा। जहां दो दलों का टकराव है वही है द्वंद। दो का टकराव जहां, क्या है वो? व्यक्ति दो में ही तो फंसा है, तू और मैं में, तेरा मेरा, इसका उसका, इसी में फंसा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि इसके अंदर सभी पिस रहे हैं। जिस प्रकार अनाज गिरता है दोनों पाटों के बीच में पिस जाता है, ठीक इसी प्रकार ये जो जीव है ये भी संसार के इन दोनों पाटों के बीच में पिस रहा है, इस द्वंद में, इस दुविधा में पिस रहा है, और इसीलिए ये पार नहीं हो पाता। परमात्मा तो इसके ऊपर मेहरबानी करता है, इसे ज्ञान भी देता है, ये लेना ही नहीं चाहता। परमात्मा ने तो इसे नहीं सिखाया था तू और मैं, लेकिन इसने सीख लिया संसार की बातों को। एक चीज बताइए, कैसे सीख लिया? सीख ऐसे लिया क्योंकि आपको जिसने जो बताया आपने वही चीज मान ली। आपको किसी ने कहा कि भाई ये आपके पिताजी हैं, जो व्यक्ति आपको हर समय ये सिखाता था, बोलो बेटे पापा, आप भी अपने बच्चे को यही सिखाते हैं कि बोलो बेटे पापा, वो धीरे धीरे पापा बोलना शुरू कर देता है। अब ये बताइए, क्या वो आपसे प्रश्न करता है क्या कि ये पापा क्यों कहलवा रहे हो, आप पापा कैसे हो गए, मुझे प्रमाण दो? नहीं करते ना। माँ को माँ कहते हो, कभी भी भाई बहन किसी से कभी प्रमाण नहीं मांगा कि भाई बताओ। आपने पापा कहना शुरू कर दिया, आपका बच्चा आपको पापा कहने लगा बिना किसी प्रमाण के, है कि नहीं? लेकिन वही चीज जब संत लोग आपको समझाते हैं, तब आप उन संतों की बात नहीं मानते हो। जब सतगुरु आपको समझाते हैं तो आप उनकी बात नहीं मानते हो, आप प्रमाण मांगते हो कि कहां लिखा है। जब कोई कहता है कि ये ईश्वर नहीं है, तब आप प्रमाण मांगते हो। आप कभी ये सोचते ही नहीं कि जिस मूर्ति को मैं पूज रहा हूं वो मूर्ति करती क्या है। एक दिन खड़े होकर देखना कि इसके ऊपर मैंने दूध चढ़ाया या मैंने इसके आगे भोग रखा, क्या इसने भोग खाया? नहीं खाया। दूध चढ़ाया, क्या दूध पिया? नहीं, वो सारा नाली में बह गया। शिवलिंग पे सभी लोग दूध चढ़ाते हैं। कल सोमवार था, मंगलवार को कहीं और भोग लगता है, बुधवार को कहीं और चढ़ावा चढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि कभी आपके भोग को उसने खाया, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं। विवेक जो दिया है उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो बात आती है मैं की, तो साहिब क्या कहते हैं कि भाई ये संतों की बात नहीं मानता। जिस घर साधु न पूज ही, हरि की सेवा नाही, ते घर मर घट जानिए, भूत बसे तिन माही। कि जिसके घर में साधु संत की सेवा नहीं होती। अब घर दो हैं, एक घर नहीं, दो है। जो भी बात होगी वो दो में ही होगी, क्योंकि आज जो सत्संग है वो दो का ही है, तू और मैं का सत्संग। तो ये तू और मैं का जो सत्संग है, इसमें अब दो घर कौन से हो गए? एक घर है जो ईंट मकान का है, जहां पे कोई साधु संत आ जाता है तो उसका सेवा सत्कार नहीं होता। जो संत होते हैं, मैं किसी ढोंगी पाखंडी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो संत सज्जन कोई पुरुष होता है तो उसकी सेवा सत्कार नहीं, बड़ों का सत्कार नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं। और दूसरा घर है आपका मन, ये शरीर,
इस शरीर के अंदर किसी साधु संत के प्रति प्रेम नहीं होता। और जब प्रेम नहीं है तो क्या बताया साहिब ने कि जब उनकी सेवा नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं है, तो ऐसा जो घर है वो मरघट शमशान के समान है, शमशान के समान है। और भूत बसे तिनमाई, और उसमें भूत बसते हैं। अब ये भूत क्या है? ये भूत भी दो हैं। कौन से भूत? एक तो आपके शरीर में रहने वाला भूत, और दूसरा भूत है वो जो शमशान में रहता है। भूत कौन होता है? हम लोग सोचते हैं ना कि जो प्रेत आत्माएं हैं, बोले भाई ये मर गए, इनके भूत भटक रहे हैं, इनकी आत्मा भटक रही है, उसे ही भूत बोलते हैं। बोले कि भाई बाहर का जो संसार है, बाहर के संसार में तो ये भूत भटकते हैं, लेकिन एक और भूत है, वो है आपके इस घर के अंदर। इस घर में फिर भूत बसते हैं इस शरीर के अंदर। कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों भूत हैं। और ये भूत किस चीज के हैं? ये भय के भूत हैं। ये आपके अंदर फिर भय पैदा कर देते हैं। और जो व्यक्ति भयभीत होता है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता, वो दुखी रहेगा, हमेशा भय। काम का भय, कोई हमें देख ना ले, लज्जा शर्म, हमारी बेइज्जती ना हो जाए। क्रोध, क्रोध तो ऐसी चीज है जो सारे बसे बसाए घर को उजाड़ देती है, आपकी दुनिया उजाड़ सकती है, वो क्रोध। लोभ, जितना कमाया है बोले इसे कोई चुरा न ले, हमेशा पहले उसको कमाने के पीछे भागते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। धन आए, कहां से आए, कैसे आएगा, उसके पीछे भागेंगे, फिर उसे बचाने का। और उसके बाद अगर मान लीजिए बचा भी नहीं पाए और उसका नाश हो गया धन का, तो फिर उसका अलग से दुख। क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो उस धन के जाने के वियोग में प्राण पखेरु जिनके उड़ जाते हैं भाई, इतना उनको उस धन से लोभ होता है। फिर उसके बाद मोह, मोह का भय जाल, कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमसे छूट ना जाए, बिछुड़ ना जाए। कहीं ऐसा ना हो मैं ही एक तरफा प्रेम करता रह जाऊं, सामने वाला प्रेम ही ना करे। ये अलग से मोह, पुत्र मोह, पत्नी का मोह, स्वजनों का मोह, और अंत में अहंकार, कि मेरा अहंकार कोई आहत ना कर दे, मेरी कोई बेइज्जती ना कर दे, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा। इस प्रकार के नाना प्रकार के जो है हमारे अंदर विचार चलते रहते, और इसी भय में हम जीते हैं। 4 प्रकार के भय, कल का भय, कलंक का भय, और मृत्यु का भय, और चौथा है अपयश का भय। ये भय हमारे अंदर निवास कर जाते हैं। ये साहिब बताते हैं, भूत बसे तिनमाही, यही भय रूपी भूत हमारे इस शरीर के अंदर रहते हैं। तो साहिब ये कहते हैं कि यदि इनसे मुक्त होना है भाई, तो पहले अपनी मैं को मिटाओ। वो परमात्मा हर समय आपके आसपास ही मंडरा रहा है, घूम रहा है। और जब तक आप अपने इस मैं में फंसे हो, जब तक इस द्वंद में फंसे हो, जो बताए ना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कहे। तो ये द्वंद का जो चक्कर है, इसके बीच में जो पिस गया वो फिर कभी नहीं मुक्त होता। क्योंकि दुविधा में 2 गए, माया मिली न राम। न राम मिलता है दुविधा में, न माया मिलती है, बीच में ही रह गए। 2 नाव में पैर रख लिया। अब नाव तो जाहिर सी बात है, एक इधर भागेगी एक इधर भागेगी, बीच में आपने टांगे रख रखी हैं, टांगे चोरी हुई और आदमी पानी में, तो वो डूबता ही डूबता है, वो नहीं बच सकता। किसी एक नाव पे उसे कूदना पड़ेगा। माया रूपी नाव ऐसी है जो डूबनी है, वो नाव ही डूब जाती है, वो कभी पार होती ही नहीं। और हरिनाम रूपी नाव जो है, उसमें व्यक्ति कूदना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है मेरी माया छूट रही है, वो उस माया को नहीं छोड़ना चाहता, तो इसी दुविधा में वो रह जाता है। तो साहिब कहते हैं इस दुविधा को दूर कर दो। इस दुविधा को जब तक त्यागोगे नहीं, तू और मैं की दुविधा को, तब तक कल्याण नहीं है। अब बात आती है कि ये बार बार जो मैं करते, मैं है क्या? भाई पता तो होना चाहिए कि मैं क्या है। कितनी अजीब विडंबना है ना,
कि सारा संसार ईश्वर को ढूंढ रहा है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करे। अरे परमात्मा कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है जो खो गया है जिसे प्राप्त करोगे। ढूंढा तो उसे जाता है, रिपोर्ट उसकी लिखाई जाती है जो खो गया हो, और जिसे आप खुद ही भूल गए हो उसे तो याद किया जाता है। खोए हुआ कौन है? खोए हुए हो आप इस संसार में। परमात्मा को भूल गए, अब परमात्मा को ढूंढ रहे हो। खोए आप हो, ढूंढ परमात्मा को रहे हो। आए इस संसार में आप हो और कहते हो कि वो परमात्मा को ढूंढना है। उसको ढूंढने कहाँ जाते हो? कभी मंदिर में जाते हो, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारे में जा रहे हैं उसे ढूंढने के लिए कि परमात्मा मिलेगा। कोई जंगलों में जाता है, कोई हिमालय में जाता है, कोई कहीं जाता है। अरे कहाँ जाओगे? वो कहीं और नहीं है, वो आप ही के अंदर है। सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट परगट होई। बस आप जो है, आप कहते हो मैं, और इसीलिए आप दूसरे को मैं मानते ही नहीं। मानते हो तो बताइए, आपने कभी दूसरे को मैं माना कि भाई ये जो है ये मैं हूं? नहीं मानते ना। आपके और दूसरों के बीच में एक भेद है, ठीक है? वो भेद जो है वो आपको दूर करना चाहिए, लेकिन वो भेद जो है वो दूर होता नहीं है। आप अच्छा एक चीज देखिए, जैसे आप हो और आपकी पत्नी है। आपने कभी सोचा कि मैं पत्नी हूं? या आपने कभी सोचा हो कि ये बच्चे भी मैं ही हूं? कभी सोचा? कभी नहीं। आपके माता पिता हैं, कभी आपने सोचा कि ये मैं ही हूं? नहीं ना। आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, या पत्नी पति को प्रेम करती है, या बच्चों को प्रेम करती है, लेकिन क्या कभी भी ये कहा कि जो तुम हो तुम मैं ही हूं, तुम और मैं अलग नहीं है? आपने कभी नहीं सोचा कि वो आप हो? आपके ख्याल में कभी आया ही नहीं? आया हो तो बता दो। कभी नहीं आया। तो आपके और उनके बीच में एक भेद है, और जब इतना भेद है तो थोड़ा सा भेद और बढ़ा लो। अच्छा, आप बहुत से लोग हैं, अब मैं पूछूंगा कि भाई आप बताओ आप शरीर हो कि क्या हो, या मन हो? तो लोग क्या कहेंगे? बोला जी हम आत्मा है। क्योंकि भाई इतनी बार पढ़ा रखा है हमने, इतनी बार बता रखा है कि भाई आप शरीर मन बुद्धि इंद्रिय नहीं हो, आप आत्मा हो। तो वो भी बोलेंगे कि हम आत्मा है। तोतों की कमी थोड़ी ना है, जैसे तोते को पढ़ाया जाता है ऐसे उन्होंने भी पढ़ लिया कि हाँ हम आत्मा है, लेकिन वो मानते नहीं है कि हम आत्मा है। अब अगर पूछा जाए कि हाँ भाई आत्मा हो, बोले हाँ जी, तो तुम ही आत्मा हो, और दूसरे जो है उनमें आत्मा नहीं है? भाई उनमें भी तो आत्मा है ना। अब उनमें आत्मा है ये चीज आप मानते नहीं हो। अच्छा, परमात्मा आपके अंदर है, आप मानते हो? बोले हाँ जी। लेकिन दूसरे के अंदर परमात्मा है ये आप नहीं मानते हो। आप मानते हो कि मेरे अंदर परमात्मा है। आप स्वयं से दूसरे को अलग देखते हो। आप तो आप हो कि हाँ ये मैं हूं। दूसरे को जानते हो क्या कि ये मैं हूं? नहीं। पत्नी? नहीं, वो मैं नहीं हूं, ये मैं हूं। बच्चे, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, बोले नहीं ये सब अलग अलग है, सब अलग अलग हैं, ये मैं नहीं हूं। ठीक है, ये सारा संसार मैं नहीं हूं। तो थोड़ा सा और मान लो कि ये भी मैं नहीं हूं। भाई देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, आपने इतना माना ना कि ये पेड़ पौधे, ये सारा संसार, ये जितने रिश्ते नाते जितने हैं, ये आप नहीं हो, इस चीज को आप मानते हो। तो एक थोड़ा सा इतना और मानने में क्या जाता है कि ये भी मैं नहीं हूं। जो ये शरीर है ये मैं नहीं हूं, है कि नहीं? भाई आप दूसरे को क्यों नहीं मैं मानते? दूसरे को इसलिए मैं नहीं मानते क्योंकि दूसरे को आप देख रहे हो कि ये मेरे से अलग है। आप देख रहे हो ना, देख पा रहे हो ना कि ये मेरे से अलग है। ये कुर्सी है, कुर्सी मेरे से अलग है। ये पीछे पर्दा है, ये पर्दा, बोले ये मेरे से अलग है, तो ये मैं पर्दा नहीं हूं।
ये वस्त्र भी जो है ये मैं रोजाना बदलता हूं तो ये भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये मेरे से अलग है। तो जो मेरे से भिन्न है, जिसे मैं देख रहा हूं, जिसे मैं देख सकता हूं, वो मेरे से अलग है, वो मैं नहीं हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दृष्टा यानी कि जो देखने वाला है और जो दृश्य जो दिखाई दे रहा है वो दृष्टा से अलग है। वो दृश्य और दृष्टा कभी एक नहीं होते, ये दोनों अलग होते हैं। जैसे आप सपना देखते हो, तो जब आप सपना देख रहे हो तो सपने के अंदर आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या आप हो? वो तो मात्र एक कल्पना है। लेकिन सपने के अंदर का व्यक्ति ये नहीं जानता कि भाई ये सब अलग है मेरे से या मेरे साथ एक है, वो नहीं जानता। आप तो वास्तव में अब देखिए, सपने में आप क्या देखते हैं? सपने में आप देखते हैं कि आप रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं, भूखे प्यासे, इधर उधर कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा, तेज धूप पड़ रही है, कोई आपके पीछे भाग रहा है, आप जो है रेगिस्तान में अकेले हैं। अब आप ये चीज देखते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? सत्य तो ये है कि आप रेगिस्तान में नहीं हैं, आप वहां पर सो रहे हैं, चारपाई पर बैठे आप सो रहे हैं, लेटे हुए आप सो रहे हैं। तो वो दौड़ने वाला क्या वो सत्य है? नहीं, क्योंकि वो एक भ्रम है, वो एक आभास है, वो सत्य नहीं है, वो आभास है। और इसी उसके तर्क के आधार पर आप कह देते हो कि हाँ भाई, उस सपने को मैं देख रहा था तो वो सपना अलग चीज है, वो सत्य नहीं था, मैं सत्य हूं जो मैं देखने वाला हूं। और मैं तो यहां चारपाई पे सो रहा हूं, मैं रेगिस्तान में थोड़ी ना दौड़ रहा हूं। है कि नहीं बात सही? ठीक इसी प्रकार आप ये भी कह देते हो कि भाई जितने भी लोग ये दिखाई दे रहे हैं इन्हें मैं देख सकता हूं, मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि भाई ये अलग है, मैं अलग हूं, तो ये मैं कैसे हुआ? बात बिल्कुल सही। तो ठीक इसी प्रकार जिस शरीर को आप देख पा रहे हैं, इसे देखने वाला और ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये दोनों भी अलग अलग हैं। जिस प्रकार बाकी के शरीर इस शरीर से अलग है ना, क्योंकि ये शरीर उन शरीरों को देख सकता है। ठीक इसी प्रकार जो आपके अंदर जो दृष्टा बैठा है, जो कि आप हो, वो इस शरीर से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आप अपने आप को देख पा रहे हैं। सूर्य जो है, सूर्य का प्रतिबिंब घड़े में पड़ता है, पानी में पड़ता है कि नहीं? तो वो प्रतिबिंब को देख रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब मैं नहीं हूं, वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। सूर्य तो अलग है, बोले ये मैं हूं, है ना? यानी जो दिखता है वो आप नहीं हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो। देह के अलावा आपका किसी में मैंपन नहीं है, आप सिर्फ इस देह को मैं माने हुए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब सभी के अंदर आपका मैं पना नहीं है, आप कहते हो बाकी में मैं नहीं हूं, तो थोड़ा सा ये और क्यों नहीं मान लेते कि ये देह ये भी आप नहीं हो, ये मन जो है ये आप नहीं हो। क्योंकि देह यदि आप होते तो सोते समय ये देह तो पड़ के सो गई, और जब सोता है तो कौन सोता है? शरीर तो वहीं पे पड़ा है। कौन सो रहा है? कौन जग रहा है? कौन जगाता है आपको सुबह? इस चीज को सोचिए। मन सो गया, लेकिन आप फिर भी इसी देह को ही जान रहे हैं कि ये जो देह है यही सही है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई, आप जो है जब इतने मैंपन में डूबे हुए हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, तो ये भी तो समझिए कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं। क्योंकि जिसे हम देख सकते हैं वो दृश्य हो गया, और जो देखने वाला है वो दृष्टा होता है। जिस प्रकार इस दृश्य को देखने वाला ये दृष्टा अलग है, ठीक इसी प्रकार इस दृश्य को देखने वाला, इस शरीर को, मैं को देखने वाला ये जो दृष्टा है वो अलग है।
तो दृष्टा अलग और जो कुछ ये दिखाई दे रहा है ये दृश्य अलग। तो ये शरीर मैं नहीं हूं। अब आप अगर ये कहोगे कि नहीं, अब देखिए दो चीजों में से एक तो ये हो गया कि आप नहीं है, ये शरीर आप नहीं है। लेकिन यदि आप ये कहोगे कि नहीं ये शरीर ही मैं हूं, आप जिद करके बैठ जाओ, बोले आप कितना ही समझा लो मैं ये शरीर ही हूं, तो भाई अगर आप शरीर हो तो फिर दूसरे तरीके से कर लो कि जब ये आप हो तो दूसरों में भी खुद को देखना शुरू कर दो। तो दूसरों में स्वयं को देखना सबके अंदर, सारे संसार के अंदर, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। भाई देखो, द्वंद्व को मिटाना है, तू और मैं के भेद को मिटाना है, तो या तो सब में खुद को देखो या अपने मैं को भी मिटा दो, तो सारे एक जैसे हो जाएंगे, है कि नहीं? सारे एक जैसे हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ यही करना है कि चाहे जड़ हो, चेतन हो, भाई हो, बहन हो, बोले सबके अंदर मैं हूं, और या फिर ये भी मैं नहीं हूं, क्योंकि शरीरी वे हैं, शरीरी आप हो। आत्मा उनके अंदर भी है, आत्मा आपके अंदर भी है। सांस वो भी लेते हैं, सांस आप भी लेते हो। फर्क क्या है? दोनों में भेद क्या है? परमात्मा तो सबके अंदर है। सब घट मेरे साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होई। क्यों? परमात्मा तो हर एक के हृदय में निवास करता है। हाँ, बस बलिहार जाता हूं उस पे जिसके अंदर वो प्रकट हो जाता है। तो भाई जब सभी के अंदर परमात्मा है, सभी में आत्मा है, सभी की ऐसी ही देह है, सभी के गुण, कर्म, मन, बुद्धि, इंद्रियां सभी एक ही जैसे हैं, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती ये कर रहे हो कि नहीं बस ये ही मैं हूं? यदि आप स्वयं को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं समझते, क्योंकि यदि शरीर समझते हो तो शरीर तो नश्वर है, ये तो मर जाएगा, फिर तो आप मरोगे और जन्मोगे। फिर तो आपको समझना चाहिए कि भाई जब सो जाते हो तब तो आप कुछ नहीं कर रहे होते, फिर आपके शरीर को कौन चला रहा हो, कौन जिंदा रखे हुआ है, कौन सांस ले रहा है, कौन धड़कने चला रहा है, कौन रक्त प्रवाह को संचारित किया हुआ है, कौन रात को बोलता है भाई ब्लैडर भर गया है, चल खड़ा हो जा, थोड़ा वॉशरूम जाके आ, कौन कर रहा है वो? तो ये तो कन्फर्म है कि आप तो शरीर तो नहीं हो। ठीक है जी। तो अब रही बात कि आप अगर शरीर नहीं हो तो जो हो उसे ढूंढो, और उसे ढूंढने का तरीका यही है कि या तो आप सबके अंदर खुद को देखो, या फिर स्वयं के अंदर से भी वो मैंपना हटा दो कि ये मैं हूं। जिस दिन ये मैंपना हट जाएगा उस दिन धीरे धीरे फिर आप सोते रहो, जगते रहो, कुछ भी करते रहो, फिर आप सभी के साथ एक रहोगे। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। अभी हम जिस अवस्था में जी रहे हैं, जिस प्रकार आप सो जाते हो ना, तो सोने के बाद आपका जो शरीर होता है वो सो जाता, उसे नहीं पता होता, उसे कुछ भी नहीं पता होता कि भाई आपके साथ क्या हुआ। उसे नहीं पता होता कि रात को आप 9 बजे सोए, सुबह आप 5 बजे उठे, इन 8 घंटों में आपके साथ क्या हुआ, नहीं पता होता ना। बस ठीक इसी प्रकार जो अभी हम बेशक जगे हुए हैं, लेकिन ये जगे हुए नहीं हैं, अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब ये जो शरीर है, ठीक है, वो जो आत्मा है, जिस प्रकार सोने के बाद आपको नहीं पता होता कि जो सो रहा है उसके साथ क्या हुआ, ठीक इसी प्रकार आपको अभी भी नहीं पता कि आपकी आत्मा यानी कि जो सो रहा है, जो अभी भी अचेतन है, उसके साथ क्या हुआ, आपको नहीं पता। सोया हुआ व्यक्ति सपने के अंदर जब आप सपना देखते हो तो आपको नहीं पता होता कि जो सपना देख रहा है वो कौन है, क्या है, कैसे पड़ा है, क्या कर रहा है, नहीं पता होता। ठीक इसी प्रकार आप अभी भी सो रहे हो, इसीलिए आपको नहीं पता कि आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है, वो कौन है, वो कैसा है और उसके साथ क्या हो रहा है। लोग कह देते हैं आप आत्मा है, सिर्फ ऐसे कहने से आत्मा नहीं होता। जिस दिन आप स्वयं को जानोगे उस दिन आप सबके अंदर स्वयं को जान जाओगे। देखो, दो चीजें हैं, बड़ी मतलब मजेदार चीज है ये। क्या कि आपको कोई बोलता है ये आपके पिताजी हैं, आप तुरंत मान लेते हो।
कोई आप कहता है ये आपकी माता जी हैं, आप तुरंत मान लेते हो, जब बच्चा छोटा होता है तब की बात बता रहा हूं, है ना, सब मान लेते हैं। लेकिन जब वही चीज बड़ी हो जाती है तब हम उस चीज को नहीं मानते। हम पहले मानते हैं कि हाँ ये हमारे पिताजी हैं, पापा पापा हम बोलना सीखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो है वो उनके साथ रहते रहते हमारी बुद्धि को ये समझ आने लगती है कि ये हमारे पिताजी हैं। लेकिन ये पिताजी क्यों हैं, हमें उसका कारण पता लग जाता है कि नहीं? आप उन्हें अच्छे से जानने लगते हो। तो ये क्या है, पहले आपने माना फिर आपने जाना। ठीक इसी प्रकार कुछ चीजें हैं जो आप जानते हो। अब जैसे बालक है, बालक क्या करेगा, उसको किसी चीज का पता नहीं होता है तो वो खिलौने को लेगा, हाँ क्या है, फिर उसको दांतों तले दबाएगा, चबाएगा। जब चबाता है तो उसे समझ में आता है नहीं, स्वाद नहीं आ रहा, ये तो चबाई भी नहीं जा रही, ये खाने की चीज नहीं है। यानी कि उसने पहले अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद उसने जाना कि हाँ ये वास्तव में खाने की चीज नहीं है। पहले उसने जाना, ठीक है, और फिर माना। तो ये दो चीजें हैं, या तो आप जानकर मान लो या फिर मानकर जान लो, ये दो ही तरीके हैं। तो जो योगी ऋषि मुनि सन्यासी पहले तपस्या करते थे, साधना करते थे, वो क्या करते थे, वो परमात्मा को पहले ध्यान के द्वारा धीरे धीरे अपनी सूरत ऊपर चढ़ाते, अपने चक्रों को जागृत करते, और उसके बाद धीरे धीरे उनको समझ में आता कि हाँ वास्तव में मैं हूं कौन। वो स्वयं को देख पाते, और उसके बाद वो कहते अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, तब वो कहते थे। अब दूसरी चीज संत क्या कहते हैं, संत बड़े मतलब अटपटे रास्ते हैं संतों का, उनका रास्ता ही उल्टा है। वो कहते हैं कि भाई जब तुम अपने पिताजी को बिना जाने मान लेते हो कि ये पापा है, और जब ये बिना जाने मान लेते हो कि ये माँ है, तो हमारी भी थोड़ी बात समझ लो। हमने उसे जाना है तो हमारी बात समझ लो कि तुम आत्मा हो, और वो जो परमात्मा है वो तुम्हारे हृदय के अंदर आत्मा रूप में निवास कर रहा है। तो इस चीज को मान क्यों नहीं लेते, इस चीज को मान लो। और जब इस चीज को मान लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ये विश्वास दृढ़ हो जाएगा नाम सुमरन के द्वारा कि वो मालिक जो है वही हम है, वो आत्मा जो है वही हम है। तो उसके बाद धीरे धीरे जान भी जाओगे, उसके साथ रहते 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 जान भी जाओगे। इसका अनुभव बताता हूं। आचार्य गरीबदास महाराज का जो ग्रंथ साहिब है, जो अमृतमयी वाणी है उनकी, मुझे उसका क ख ग घ कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कुछ एक अक्षर जैसे शुद्ध हिंदी में लिखे हैं तो जाहिर सी बात है उसका अर्थ समझ में आ जाता है। उसका पाठ करता रहा, पढ़ता रहा, और पढ़ते 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 उसका भाव पता लगने लग गया। उसके भाव से फिर यह पता लगने लग गया कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, और ये शब्दों का जो अर्थ है ये किस संदर्भ में कहा गया है, ये बात क्यों कही गई है। ये सब चीज वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होते सुजान, कि जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास करते 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 जो जड़ बुद्धि व्यक्ति भी होता है वो भी चतुर हो जाता है। रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, कि जैसे रस्सी चाहे कितनी ही नरम क्यों ना हो, कितनी ही मुलायम क्यों ना हो, लेकिन पत्थर पे वो घिसती रहती है कुएं के, तो कुएं के पत्थर पे भी वो अपने निशान डाल देती है, पत्थर को काट देती है वो। तो चाहे आप कितने ही नरम हो, आप चाहे कितने ही सख्त हो, लेकिन यदि अभ्यास करते रहे तो धीरे धीरे आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, इस चीज में कोई संदेह नहीं है। तो जो संत कहते हैं, जो नाम दिया जाता है, उस नाम का सुमिरन करते रहो विश्वास के साथ। उसको मान लो कि जो ये कहा गया है ये बिल्कुल सत्य है, और जिस दिन इस बात को मान लिया उस दिन फिर धीरे धीरे इस चीज को जान भी जाओगे और एक हो जाओगे। तो इसीलिए ये जानना और मानना आगे पीछे होता है।
कोई पहले जान लेता है बाद में मानता है, कोई पहले मान के चलता है तो और चलने से फिर वो जान लेता है। उदाहरण आपको दे दिया, आप स्वयं चाहो तो देख लो आपने अपने बच्चों के साथ क्या किया। आपने किसी को प्रमाण तो नहीं दिया बेटे मैं पापा हूं, नहीं ना, उसको आप बताते रहे बेटे मैं पापा पापा, उसने बोल दिया ठीक है पापा, बड़े हो गए अब आप उससे समझ लो, बोले बेटे मैं पापा हूं, बोले हाँ कैसे हूं, तो वो अपने आप बता देंगे आपको सारी चीज कि आप हमारे पापा क्यों हो, क्योंकि वो सब कुछ अब जान गया, अब उसने अनुभव कर लिया। लेकिन पहले उसने सिर्फ माना था, उसने दिल से माना। आपने जो रामायण देखी, उस रामायण के अंदर जो रामानंद सागर वाली रामायण है उसको आपने देखा, अब आप दूसरी रामायण देखते हो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जो आपने पहले एक बार आपका मन मान चुका है कि नहीं यही बढ़िया है, अब दूसरी आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब दूसरी आपके मन में बसाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पुरानी वाली को निकालना पड़ेगा। जो पुरानी महाभारत देख चुके हैं उन्हें नई महाभारत अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका मन उसे जान चुका है, उस चीज को अपने अंदर धारण कर चुका है, मान चुका है और जान भी चुका है। तो ये चीजें हैं। आपको ये तो पता है अरुण गोविल राम बने, आपको ये पता है जो नीतीश भारद्वाज थे वो कृष्ण बने, और किसी का आपको पता है क्या? नाम भी नहीं पता होगा आपको किसी और महाभारत या रामायण का कोई कुछ बना हो तो, क्योंकि आपने उसे अपने साथ आत्मसात कर लिया। ठीक इसी तरह आपको जो चीज, क्योंकि जानने में देखिए ये कलयुग है, उम्र इतनी नहीं, गुरु वैसे नहीं, गुरुकुल भी नहीं है, वन भी नहीं है जहां आप तपस्या कर सको, तो इसीलिए यहां पर सिस्टम उल्टा हो गया। यहां पर संतों ने उल्टा खेल खेला, क्या कि भाई पहले लोग मानो और उसके बाद स्वयं ही जान जाओगे, पहले मानना सीखो। जिस प्रकार स्कूल में हम अपने अध्यापकों की, शिक्षकों की बात मानते हैं, इसी प्रकार गुरुओं की बात मानो और स्वयं जान जाओगे, तो आप सच्चे बनो। एक भगत जी का प्रश्न था कि सतगुरु को हम कहां ढूंढे? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आप स्वयं सच्चे हो जाओ, सतगुरु स्वयं आपके सामने आके प्रकट हो जाएंगे कि हाँ बेटा बोल क्या चाहिए। वो स्वयं बोलेंगे कि चल हो गया तेरा समय, अब तू मेरे रास्ते पे चल, अब मैं तुझे लेके चलता हूं। पहले स्वयं तो आप दुविधा में, द्वंद्व में फंसे हुए हैं, अभी तो जो संसार की द्वंद्व की चक्की है उसी में पिस रहे हो। अभी पहले द्वंद्व को तो दूर कर दो, अभी तो इस द्वंद्व में ही फंसे हो कि जो कह रहे हैं वो सही भी कह रहे हैं कि नहीं, कहीं हमारी उम्र ऐसी तो नहीं निकल जाएगी। और मैं तो कहता हूं भाई संसार का आनंद लो, संसार आपको भोग के लिए दिया, आप भोगो। लेकिन आप क्या करते हो? जहां तक आप भोगे, देखो कोई ऐसा नहीं है, क्या राम ने राज सुख नहीं भोगा, या कृष्ण ने नहीं भोगा, या कबीर साहिब ने, या किसी और ने, जितने भी संत महात्मा हुए, कोई गृहस्थी में नहीं रहा हो, किसी की संतानें ना हुई हो? कोई है क्या जिसने विवाह किया और जिसकी संतान ना हो? सभी की संतानें थी ना? तो फिर यानी कि सब ने ये सुख भोगा है, लेकिन वो लिप्त नहीं हुए इसके साथ। आप लिप्त हो जाते हो तब आप फंसते हो। लिप्त मत होइए और ये भेद मत रखिए, वो मालिक सब में है, वो आप में है तो दूसरे में भी है। यदि आप वही आत्मा हो तो दूसरा भी वही आत्मा है। या तो ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए कि यदि ये सारा संसार मिथ्या है तो आप भी इसी संसार में हो, आप भी मिथ्या हो। फिर जो परम तत्व है केवल वही सत्य है, फिर उसकी आराधना कर लीजिए, जो नाम दिया है वो सुमिरन कर लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, पहुंचोगे एक ही मंजिल पे। बस रास्ते अलग अलग हैं, विचारधारा अलग है, और कुछ भी नहीं। तो परमात्मा का नाम सुमिरन कीजिए और इस मैं को किनारे लगाइए, मैं को बहा दीजिए और उस तू के अंदर एक हो जाइए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।